इंदौर का परिवहन कार्यालय एक बार फिर चर्चा में है। अपनी अनियमितताओं को लेकर नहीं बल्कि आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी के खानापूर्ति निरीक्षण की वजह से। आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी कहने को विभागों के निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन यह ऐसा निरीक्षण था जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पता नहीं चला आरटीओ साहब कब आए और कब चले गए। पहले आप ये वीडियो देखिए। आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी के आने की खबर मिलते ही प्रांगण में टहल रहे लोग सक्रिय हो गए। भगदड़ मचना लाजमी थी, वो भी मची, लेकिन जो होना था वो हुआ नहीं। आरटीओ के निरीक्षण से ऐसा लग रहा था मानो आरटीओ साहब कमरे कमरे जाकर किसी आदमी को ढूंढ रहे हो। कर्मचारी काम में व्यस्त रहे और आरटीओ साहब पीछे के पीछे निकल गए। पता नहीं क्यों आए थे, क्या करने आए थे, आप भी देखिए। आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी जैसे ही अन्य विभागों में खानापूर्ति निरीक्षण के लिए पहुंचे, वैसे ही अन्य कर्मचारी कुर्सी से उठ गए, लेकिन आरटीओ ने किसी से बात तक नहीं की। वो सभी कमरों के फेरे लगाते हुए बाहर निकल गए, लेकिन समस्याओं को लेकर किसी से चर्चा तक नहीं की। वो सभी विभागों में घूमते रहे, लेकिन उनके इस निरीक्षण का औचित्य क्या था, ये उन्हें भी नहीं पता था। आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी जैसे ही अन्य कमरों में पहुंचे, वैसे ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। आराम की मुद्रा में कुर्सी पर फैलकर बैठे अन्य अधिकारी खड़े हो गए। आरटीओ को देख चरण वंदना करने भी एक अधिकारी पहुंच गए। इसके बाद आरटीओ साहब ने उन्हें चरण छूने से मना कर दिया। आप भी देखें। यहां तक तो ठीक है। अब हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि सरकारी कार्यालयों में भी चरण वंदना करने की परंपरा आज भी जीवित है। तो देखा आपने, यह आरटीओ का निरीक्षण कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लग रहा था। बड़े अधिकारी को देख नमस्ते तक तो ठीक, कर्मचारी चरणों तक में गिर पड़ते हैं। अनियमितताओं के कारण चर्चा में रहने वाला आरटीओ इस बार चरण वंदना को लेकर सुर्खियों में है। आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी का कहना है कि हमारे पास सफाई के लिए बजट नहीं है और कर्मचारी भी कम है। बिल्डिंग की देखरेख के लिए भी किसी प्रकार का कोई फंड नहीं है। आरटीओ साफ कह रहे हैं कि हम अपने कार्यालयों की साफ सफाई करेंगे, जहां पान थूका है उसे साफ करवाएंगे, बाथरूम साफ करवाएंगे। आरटीओ ने यह भी कहा कि हम दिन में 2 बार कक्ष में जा रहे हैं और लोगों को समझाइश दे रहे हैं और बात कर रहे हैं। चौथी बार इंदौर प्रथम आया है, क्योंकि हमें बड़ा गौरव का विषय है। हमारा कार्यालय परिसर बहुत बड़ा है, साफ़ सफाई के लिए हमारे पास पर्याप्त बजट नहीं है, कर्मचारी भी कम है। दूसरा, ये बिल्डिंग की देखरेख और इसके मेंटेनेंस के लिए भी अभी कोई किसी प्रकार का कोई फंड नहीं है। हमने अब ये अभियान ये चलाया है कि हम पहले अपने कार्यालय को साफ़ सफाई करेंगे। जहाँ लोगों ने पान वगैरह थूकना किया है या टॉयलेट ख़राब कर रखे हैं, उसके लिए हम पहले उसकी साफ़ सफाई करवा रहे हैं। प्रत्येक कर्मचारी से हम बात कर रहे हैं। वो प्रत्येक दिन हम प्रत्येक कक्ष में 2 बार जा रहे हैं और उनको पूरा हिदायत दे रहे हैं कि कोई पान या थूक इस तरह का नहीं होना चाहिए। जहाँ भी इस तरह की थूक और इस तरह की गंदगी है, उसको हम ठीक साफ़ करवा रहे हैं। और यह हेल्प डेस्क का भी काम करवा रहे हैं, उसमें साइनेज बोर्ड भी लगा रहे हैं। इसमें जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। परिवहन मित्र की व्यवस्था भी हम लागू करने जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति आए तो उसको कहीं भटकना ना पड़े और वो सीधा ही जाकर अपना, अगर उसको कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए हम वो काउंटर बनवा रहे हैं। और रोड सेफ्टी संबंधित भी हम अवेयरनेस के लिए हम पोस्टर्स वगैरह लगवा रहे हैं। हमारे कार्यालय में भी बाहर जो बगीचा है उसमें वृक्षारोपण पहले भी किया जा चुका है। अब उसको और सुंदर बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने आगे कुछ काम किया है और भी करेंगे।
तो इस तरह से हम चाहते हैं कि जब अच्छा स्वच्छ वातावरण हो, अच्छा परिसर हो, तो लोगों को भी यहाँ अच्छा लगे, एक हमारी छवि भी अच्छी तरह जाए कि हाँ ये हमारा इंदौर है, ये हमारा इंदौर का RTO है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बहुत अच्छा और बहुत सुव्यवस्थित करूँ और जनता को ज़्यादा ज़्यादा लाभ मिल सके। तो देखा आपने RTO जितेंद्र रघुवंशी क्या कह रहे हैं। आपने देख ही लिया होगा ये कक्ष में कैसे तफरी करने जा रहे हैं और कैसे लोगों को समझाइश दे रहे हैं। इनके ऐसे निरीक्षण को देखकर नहीं लगता कि ये सफाई के लिए किसी को समझाइश दे रहे हैं। RTO साहब को समझाना होगा कि विभागों के कक्ष में जाकर ऐसे ही देखकर वापस आने से सफाई नहीं होगी, उसके लिए कर्मचारियों से चर्चा करनी होगी, तब जाकर परिवहन कार्यालय भी स्वच्छ दिखेगा और अपना इंदौर भी।